नमो नमः। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी। किरातार्जुनीय महाकाव्य जो कि महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया है के प्रथम सर्ग की प्रमुख सूक्तियों की चर्चा करने के लिए एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारवी अर्थ गौरवम सूक्ति का तात्पर्य है कि भारवी का अर्थ गौरव संस्कृत साहित्य के इतिहास में विख्यात है, प्रसिद्ध है, सर्वविदित है। अर्थ गौरव से तात्पर्य कम शब्दों में गंभीर अर्थ की बात कह देना या व्यापक अर्थ की बात कह देना। किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है उसका जो प्रथम सर्ग है उसमें भी अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए महाकवि भारवी ने ऐसी सूक्तियाँ कह दी है जिनका वर्तमान समय में भी बहुत अर्थ प्रासंगिक प्रतीत होता है और बहुत ही गंभीर अर्थ को लिए हुए वे सूक्तियाँ है। उन शक्तियों को हमने दो भागों में अध्ययन करने के लिए विभाजित किया था। प्रथम भाग में वे सूक्तियाँ जो कि वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कही गई हैं और दूसरी भाग में वे सूक्तियाँ जो द्रौपदी द्वारा महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कही गई हैं। तो प्रथम जो भाग है अर्थात वनेचर द्वारा जो कही गई सूक्तियाँ हैं वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं, उनका तात्पर्य समझ चुके हैं। आज के अब इस आगे वाले वीडियो में हम द्रौपदी द्वारा कही गई, युधिष्ठिर को जो कही गई द्रौपदी के द्वारा वे जो सूक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे, अर्थात उनको हम तात्पर्य के साथ समझेंगे कि वे कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं और उनका क्या अर्थ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सूक्त प्रमुख सूक्तियाँ। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषु ये न माहिन। अर्थात जो छली पुरुषों से छल नहीं करते वे मूर्ख पराजित हो जाते हैं। यहाँ पर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कह रही है कि जिस प्रकार दुर्योधन ने आपसे छलपूर्वक आपके राज्य को छीन लिया है तो आप भी छल करके अर्थात अज्ञातवास की वनवास की जो ये आपकी संधि हुई है, शर्त हुई है, इस शर्त को तोड़ते हुए छल करते हुए पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि जो दुष्ट पुरुष है, जो कपटी पुरुष है, उनके साथ कपट का आचरण करना गलत बात नहीं होती है। अर्थात जो छली पुरुषों से जो छल नहीं करते वे मूर्ख पराजित हो जाते हैं। अर्थात यदि आपने दुर्योधन के साथ छल नहीं किया तो आप यहाँ वनवास और अज्ञातवास लेते रहेंगे और वहाँ वे आपकी सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। इसी संदर्भ में कही गई व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषु ये न माहिन। जो मायावियों के साथ या छली पुरुषों के साथ, कपटी पुरुषों के साथ कपट का आचरण नहीं करते, छल का आचरण नहीं करते, वे मूर्ख लोग पराजित हो जाते हैं। अबंध्य कोपश्च विहंतुरापदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। अर्थात सफल क्रोध वाले, जिसका क्रोध सफल हो या जिसके क्रोध की परिणति सफलता पूर्वक हो जाती है उसके, और विपत्ति दूर करने वाले, और जिस पुरुष ने अपनी विपत्तियों को दूर कर लिया है ऐसे पुरुष के वश में स्वयं ही सब लोग हो जाते हैं। अर्थात कोई भी पुरुष हो, ऐसा पुरुष जिसका क्रोध सफल हो अर्थात जिसने अपने क्रोध की सफलतापूर्वक परिणति कर ली हो और जिसने अपनी विपत्तियों को दूर कर लिया हो, ऐसे पुरुष के जो है ये समाज स्वयं ही वश में हो जाते हैं। सब लोग जो है उस पुरुष के वश में स्वयं ही हो जाते हैं। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आदमी सफल क्रोध वाला होता है, जो अपनी विपत्तियों को दूर कर लेता है, उसकी सत्ता को सब लोग स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अर्थात अमर्ष शून्येन, जो क्रोध से रहित प्राणी है, अर्थात जिस प्राणी को क्रोध नहीं आता है उसका न कोई आदर करता है और न किसी को उससे भय होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, अपनी बात रखने का तरीका नहीं आता है, उस व्यक्ति से न तो कोई उसका आदर करता है, न कोई इस व्यक्ति से डरता है, न किसी को उसका भय होता है। अर्थात आदमी को गलत कार्य के प्रति
क्रोध भी आना चाहिए। गलत यदि कोई कार्य है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहिए। अपने अधिकारों के लिए आदमी को बोलना भी चाहिए, क्रोध भी करना चाहिए। क्योंकि जिस आदमी को क्रोध नहीं आता है, जो आदमी क्रोध नहीं करता है, उसका न तो कोई प्राणी आदर करता है और न किसी को उससे भय होता है। विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः, कहा गया है कि मनुष्यों की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जो मानव समाज है, मानव जाति है, उसमें भिन्न भिन्न मनुष्य हैं। उन सभी मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ, उनकी सोच समझ, मन की जो प्रवृत्तियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, विलक्षण होती है, विचित्र होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य की जो मनोवृत्ति है दूसरे मनुष्य से भिन्न हो सकती है। सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग मनोवृत्तियाँ होती है, चित्त की प्रवृत्तियाँ होती है। आगे कहा है शमेन सिद्धिम मुनयो न बुभ्रत है, अर्थात काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उनको जीतकर शांति के द्वारा सिद्धि जो है मुनि लोग ही प्राप्त करते हैं, किंतु राजा लोग नहीं। यहाँ पे जो है द्रौपदी ने संदर्भ में कहा था कि युधिष्ठिर से कि आप इस प्रकार जंगल में वनवास करके बैठे हैं और जो है किसी प्रकार का उद्योग नहीं कर रहे हैं, अपने क्रोध को उद्दीप्त नहीं कर रहे हैं, तो बोले हे राजा ये आपको शोभित नहीं होता है। क्योंकि काम क्रोध आदि अपने शत्रुओं को शांति से जीत करके मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग की ओर उन्मित होते हैं। अपितु राजा लोग जो है काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त नहीं करते, अपितु अपने शत्रुओं को जीत करके, जो उनका शत्रु है उनको जीत करके अपने सिद्धि प्राप्त करते हैं, अपनी जीत प्राप्त करते हैं, अपने राज्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ कहा गया है शमेन सिद्धिम मुनयो न बुभ्रत है, अर्थात काम क्रोध आदि जो लोभ मात्सर्य ये जो 6 शत्रु हैं, इन शत्रुओं को शांति के द्वारा जीतकर मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, अपितु राजा लोग नहीं। क्योंकि राजा लोग तो क्रोध को उद्दीप्त करके अपने जो शत्रु हैं, प्रत्यक्ष शत्रु उनका नाश करके अपनी सिद्धि को तथा राज्य को, जीत को, विजय को प्राप्त करते हैं। अरीषु ही विजयार्थिनः क्षितिशः विदधति सोपधि संधि दूषणानि, अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग छल कपट पूर्वक संधि को दूषित कर देते हैं, अर्थात तोड़ देते हैं। यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है, संदर्भ ये है कि आपने जो संधि की है कि पहले वनवास रहेगा, फिर एक जो वर्ष का अज्ञातवास रहेगा, और अज्ञातवास में यदि आपको ढूंढ लिया जाएगा तो पुनः आपको वनवास और अज्ञातवास मिलेगा। ये जो आपने संधि की है अपने शत्रुओं से, दुर्योधन के साथ, उस संधि को आप तोड़ दीजिए और दुर्योधन पर आज ही युद्ध की जो है तैयारी कीजिए, ऐसा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग हैं वो छल कपट पूर्वक भी जो है अपने शत्रुओं के साथ की गई संधि को दूषित कर देते हैं, अर्थात तोड़ देते हैं। वे जो जीतने वाले लोग हैं, जो विजय की इच्छा रखने वाले लोग हैं, वो किसी भी संधि को, किसी भी शर्त को मानते नहीं हैं, अपितु अपने उद्योग को करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो संधि शर्तों को तोड़ करके भी केवल जीत के लिए आगे बढ़ते हैं। अरीषु ही विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। तो ये सब मुख्य जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में महाकवि भारवी द्वारा लिखी गई हैं, प्रयोग में ली गई है, जिनका कि बहुत व्यापक अर्थ है, उनको हमने सभी को पढ़ा। आगे की वीडियो में हम और जो है प्रथम सर्ग से संबंधित जानकारियाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।